नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो करोगे उसका फल भी यही भोगोगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का अस्तित्व खत्म करने में लगी हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार ने अतीत में बीजेपी के साथ ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी आज अपने सहयोगी नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म करने में भिड़ी हुई है। देखिए, तीन ऐसे मौके हैं जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को अपमान के और खून के घूंट पिलाए। खून बीजेपी का उन्होंने खौला दिया था। तीन ऐसे मौके आए थे। थोड़ा चलते हैं पीछे और आपको बताते हैं उन सभी राजनीतिक घटनाक्रमों को। 1994 में जब लालू यादव से नीतीश कुमार अलग हुए और समता पार्टी का गठन किया तो 1996 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उसके कुछ सालों बाद कई पार्टियों को मिलाकर, जिसमें एक समता दल भी होता है, जनता दल यूनाइटेड का गठन किया जाता है और नीतीश कुमार को उसका नेता चुन लिया जाता है। 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं और बिहार में सरकार बनाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन 2008 में एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम घटता है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में होती है। पूरे बिहार नहीं बल्कि देश में होती है। देश के सभी अखबारों का फ्रंट पेज वो घटनाक्रम बन जाता है। दरअसल 2008 में कोसी में बाढ़ आता है। बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय रहे नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार को 5 करोड़ रुपए की राशि दान करते हैं और ताकि बिहार में जो पीड़ित हैं लोग, बाढ़ से उनकी सहायता हो सके। लेकिन नीतीश कुमार कुछ महीनों बाद उस पैसों को वापस नरेंद्र मोदी को भेज देते हैं। आखिर क्यों? सवाल उठता है कि आखिर क्यों अपने सहयोगी दल बीजेपी के पैसे को नीतीश कुमार वापस लौटा देते हैं। बीजेपी का पैसा जो कि बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए आता है, आखिर क्यों नीतीश कुमार उन पैसों को वापस कर देते हैं और बिहार नहीं बल्कि देश के अखबारों का फ्रंट पेज इससे छप जाता है। पहला बार ऐसा होता है जब नीतीश कुमार बीजेपी को अपमान का घूंट पिलाते हैं। उसके बाद 2010 का घटनाक्रम शायद ही कोई भूल पाएगा। 2010 का घटनाक्रम वो है जिसकी चर्चा खुद नरेंद्र मोदी ने 2013 में जो पटना का गांधी मैदान में उनकी हुंकार रैली हुई थी उसमें भी इसकी चर्चा की थी। दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई नेताओं की बैठक पटना में होने वाली होती है बीजेपी की, और इन नेताओं को रात्रि भोज का आमंत्रण नीतीश कुमार देते हैं। इस बैठक में खुद नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले होते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले इस भोज को रद्द कर दिया जाता है नीतीश कुमार के द्वारा। बीजेपी अपमान का घूंट पी के रह जाती है। फिर से एक बार चर्चा पूरे देश में होती है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी को इस कदर अपमान का घूंट पिलाया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ना तो बीजेपी को बोलते बन रही है और ना ही कुछ कहते। बीजेपी फिर भी चुप रहती है। करे क्या? उसके पास कुछ भी बचा नहीं रहता है, क्योंकि उसे तो बिहार में पैर पसारना है और उसके लिए उसे शायद नीतीश कुमार की सहायता की जरूरत थी। उसके बाद ठीक 3 साल बाद 2013 में बीजेपी के मंत्रियों को अचानक नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते हैं। बीजेपी के किसी भी मंत्री पर ना तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा था और ना ही कामकाज को लेकर ही उन पर सवाल उठे थे कि उनके कामकाज खराब थे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार उन्हें साइडलाइन कर देते हैं। बिहार में एनडीए टूट जाता है, जेडीयू और बीजेपी अलग हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद से ही यह सवाल उठने लगते हैं कि जो बीजेपी के साथ हुआ बिहार में नीतीश कुमार ने किया, क्या इस अपमान का बदला नीतीश कुमार से बीजेपी आगे लेगी? बीजेपी के साथ जिसने भी कभी भी किसी भी प्रकार का अपमान किया हो वो कभी भी शांत से नहीं बैठ पाया है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इन सब चीजों में एक खास था कि कॉमन उस समय एक नाम था, वो था नरेंद्र मोदी। जब भी बीजेपी का अपमान नीतीश कुमार ने किया उसमें नरेंद्र मोदी का नाम शामिल था, चाहे वो कोसी के बाढ़ में सहायता राशि भेजना हो या फिर 2010 में रात्रि भोज में शामिल होना हो या फिर 2013 में सभी मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना हो। सब में नरेंद्र मोदी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
अब सवाल यह कि नरेंद्र मोदी क्या उन अपमानों को भूल पाए थे? जब 2017 में जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी तब भी यह सवाल उठ रहे थे। अब जरा 2019 के लोकसभा चुनाव पर हम आते हैं। लोकसभा चुनाव होता है, बीजेपी 17 सीटें जीतती है, जेडीयू 16 सीटें और लोजपा 6 सीटें। लेकिन लोजपा का एक मंत्री बनता है, लेकिन 16 सीटें जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड का एक भी मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में दिखाई नहीं देता है। यह पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से अपने अपमान का बदला लिया। अब बिहार में अस्तित्व की बात थी कि बिहार विधानसभा 2020 में कैसे एनडीए चुनाव लड़ने वाली है, तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि लोजपा और बीजेपी ने साठगांठ किया और पर्दे के पीछे का खेल खेला, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा के चुनाव में महज 43 सीटों पर सिमट गई। और इसी के बाद से सवाल खड़े होने लगे कि बीजेपी ने क्या खेल खेला है कि अब नीतीश कुमार अपने अस्तित्व को बचाने में ही जुट गए। नीतीश कुमार ना ही तो बीजेपी का दामन छोड़ पा रहे हैं, ना ही महागठबंधन का दामन थाम पा रहे हैं, क्योंकि जिस मुद्दे पर उन्होंने महागठबंधन का दामन 2017 में छोड़ा था, जिस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी कहा था, वह मुद्दा आज भी बना हुआ है। आज बीजेपी के साथ है, बीजेपी उनके साथ खेल भी खेल रही है, लेकिन दामन कैसे छोड़े, क्योंकि अकेले तो उनका अस्तित्व उन्हें भी मालूम है कि बिहार में उतना मजबूत नहीं है। सवाल तो नीतीश कुमार के सामने बड़ा गहरा खड़ा हो गया है कि जिस अपमान का बदला आज बीजेपी उनसे ले रही है, जिस अपमान का बदला नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, अब उसकी भरपाई नीतीश कुमार करे तो कैसे करे। जाएंगे भी महागठबंधन में तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो अब उन्हें मिलने से रही। अब सवाल नीतीश कुमार के सामने यही है। और बीजेपी के बारे में एक बात भी तय है कि कभी ना कभी वो अपने अपमान का बदला तो लेते ही रहती है। और फिलहाल जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में चल रहा है, उसी वजह से नीतीश कुमार को कई बार यह बोलना पड़ा कि अब वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है। अगर फिर से महागठबंधन में जाते हैं तो जनता के नज़रों में उनकी छवि और ज़्यादा गिरेगी। पलटी मार और कुर्सी कुमार की जो छवि पहले से उनके नाम को विपक्ष ने बना दिया है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। शायद यही सब कारण है कि नीतीश कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में काफ़ी बेचैन नीतीश कुमार लग रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरह से उनके चेहरे पर ये भाव दिख रहे थे, वो साफ झलक रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा बेचैन है नीतीश कुमार। करे तो करे क्या, देखना है बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल यह कहना गलत नहीं है कि अपमानों के घूंट का बदला अब बीजेपी नीतीश कुमार से लेती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।